अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एसीए अली कोचिंग एकेडमी एबटाबाद। मैं बात करूंगा आज आखिरी दिन में दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि आपकी जहन में एक हॉरर मूवी होती है और आप अपने आप पर एक वो हॉरर मूवी इम्प्लीमेंट करते हैं। हॉरर मूवी ये है कि आप सोचते हैं कि क्या अगर अगर मैं डिस्क्वालीफाई कर गया, अगर मेरे मार्क्स कम आए, अगर मैं फ़ेल हो गया तो क्या होगा। दूसरी बात ये आती है, आप कंफ्यूज होते हैं और आप स्टडी नहीं कर सकते, इंतहाई टेंशन में होते हैं और उस टेंशन की वजह से आप स्टडी नहीं कर सकते। और इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है वो क्या है, वो ये है कि आपको लगता है कि आप सब कुछ भूल गए हैं और आपको कुछ भी नहीं आता, वो जो आपने पढ़ा है वो भी आप भूल गए हैं। इन दो चीज़ों के बारे में मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा। तो जो पहली हॉरर मूवी की बात है उसके बारे में बात करूंगा। मैं अपनी एग्जांपल दूंगा कि मैं अपनी लाइफ में मैंने बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, इतने अप्स एंड डाउन्स के आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन मैं आपको एक खुशखबरी की बात करना चाहूँगा कि आप लोग मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग हैं, क्योंकि आप लोगों पर इतनी ज़्यादा सिचुएशंस आई। कभी डिले, फिर सिलेबस चेंज, फिर डिले, फिर कोर्स चेंज, फिर सिलेबस चेंज, फिर ये चेंज, फिर वो चेंज, कभी ये कभी वो, कभी ये मसला कभी वो मसला कभी। तो इतना ज़्यादा सब कुछ होने के बावजूद आप लोग अभी ज़िंदा है। आप लोग का ख़वास ख़मसा काम कर रहा है, आपका दिमाग काम कर रहा है, आप मुझे देख रहे हैं। इसका मतलब है यू आर स्ट्रॉन्गर देन मी, आप मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। कई दफ़ा मेरी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशंस आई कि मुझे लगा कि इसकी आगे कोई लाइफ नहीं है, मेरी लाइफ में अब कुछ नहीं होने वाला। लेकिन याद रखना, जब आप दोबारा उठते हैं और आप तलाश करते हैं, देखते हैं कि मैंने कहाँ निकलना है, तो याद रखना खुद ब खुद दरवाजे खुलते हैं। इसी तरह आप लोगों ने भी करना है। मैंने पहले भी कहा कि आप मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, आप में ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। तो जब आप में ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, आप मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप मुझसे ज़्यादा ब्रेव है, ज़्यादा बहादुर हैं, तो क्यों ना आप इसके बारे में भी सोचें कि मैं जो कर रहा हूँ, मैंने जो किया है, मैं वही हूँ जो मैंने किया है और मैं करूँगा। तो कॉन्फिडेंस अपने आप में लाएं। याद रखना, ये जो टॉप करते हैं ना, उनको भी ये क्लियर नहीं होता कि मैं टॉप करूँगा कि नहीं करूँगा। जो केएमयू में या अच्छे मेडिकल कॉलेज में, किसी भी अच्छे मेडिकल कॉलेज में जिनका एडमिशन होता है, तो उनको भी ये क्लियर नहीं होता कि यार मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। वो भी 50-50 होते हैं। स्टडी सब करते हैं, मेहनत सब करते हैं, लेकिन वो कर जाते हैं, नहीं कर जाते। तो याद रखना, इस वक्त आपने इस सोच को बिल्कुल जहन से निकालना है, मैं कर जाऊँगा कि मैं नहीं कर जाऊँगा। इस वक्त आपने फोकस करना है, जो आपने पढ़ा है वही आपने करना है। और जो आपने नहीं पढ़ा, कोई चीज़ रह गई है, फॉर एग्जांपल बाय चांस है या बाय चॉइस है, जो भी है, जो आपने छोड़ी है, तो जो आपने छोड़ी है उसको ऐसे ही रहने दें। जस्ट फॉरगेट इट, डोंट डू इट। कोई भी नई चीज़ अभी नहीं पढ़नी है। समझ आई बात। अब मैंने बताया, वो जो लोग जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, उस वक्त वो भी टेंशन में है। इस वक्त वो भी सोच रहे ओहो यार ये क्या होगा। इस वक्त आप लोगों को सबसे बड़ा मसला ये है कि ये जो बाद में जो टेस्ट देंगे, जिनको अभी कोरोना हो गया है, तो जो टेस्ट देंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा और हमारा नहीं होगा। और मैं आपको बताऊं, जो बाद में टेस्ट देंगे उनका ज़्यादा ख़तरा है कि वो रह जाए, और आप लोगों का ज़्यादा ये चांसेस हैं कि आप लोगों का हो जाए, जो लोग अभी 29 को देंगे। इसलिए आप लोगों को जहन में याद रखना है, क्योंकि आप अभी रिलैक्स, आपके पास एक क्लियर कट आइडिया है कि भाई मैं 29 को दूंगा। दूसरी बात, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपको कोरोना नहीं है, क्योंकि जिनको रियल में कोरोना है तो सोचे उनकी हालत क्या होगी। और इस दफ़ा जो कोरोना है, डेफिनेटली इसमें म्यूटेशन हो गई और पोस्ट उसके असरात होते हैं, तो असरात के बावजूद भी उधर जाके टेस्ट देंगे। तो इसलिए मैं आपको ये कहता हूँ कि भाई अल्लाह के लिए आप लोग ये बिल्कुल ना सोचें, अपने एटीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव रखें। क्या रखें? पॉजिटिव रखें। तो जब आप पॉजिटिव रखेंगे तो आप सोचेंगे कि भाई किसी को रियल में अगर कोरोना है तो क्या होगा। दूसरी बात की तरफ आते हैं जनाब, स्टोरेज की तरफ, कि आप लोग ये सोचते हैं कि जो मैंने पढ़ा है अभी इस वक्त वो मैं भूल रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, वो मेरे जहन में है नहीं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँ, जो भी आपने पढ़ा है वो आपकी माइंड के अंदर फिट है और वो उधर ही है, आपकी कॉन्शियस सबकॉन्शियस के अंदर वो है। जब आप पेपर में बैठते हैं उस वक्त आप किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ और सिर्फ पेपर, वो एग्ज़ाम, वो जो क्वेश्चन है वो उसके बारे में आप सोचते हैं। तो याद रखना, उस वक्त जो सबकॉन्शियस के अंदर जो बिल्कुल किसी से बात सुनी है वो भी बाहर निकल आती हैं और आप कहते हैं हाँ यहाँ पर ये इस्तेमाल हो सकता है। आपका माइंड खुद एनालिसिस करके सेकंड्स के अंदर, माइक्रो सेकंड्स के अंदर वो निकाल के, नैनो सेकंड के अंदर निकाल के आपको बताता है भाई इसका जवाब ये हो सकता है और ये इसका जवाब है। तो इसलिए आप लोगों के इसको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने पढ़ा है वो ठीक है, आपने अगर रिवाइज़ करना है तो रिवाइज़ करें, अगर कर सकते हैं तो करें, नहीं तो हम आपके साथ हैं, हम कर रहे हैं। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो हम आपके साथ कर रहे हैं। लेकिन जो नहीं है या जो टीचर्स नहीं कर सकते इस वक्त, तो आप लोग इस माइंड में ना रखें कि अगर हमने पढ़ा है तो वो मैं भूल जाऊँगा।
उधर आपको सब का सब याद आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो टॉपर है वो भी भूल जाते हैं। 100% कोई भी नहीं कर सकता। नो वन कैन डू 100%। तो आप लोगों को इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। याद रखें 2 या 3 वीडियोज़ मैं और बनाऊँगा। एक वीडियो की आपने एक दिन पहले क्या करना है और उस दौरान आपने क्या करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीन वीडियो होगी आपके लिए, क्योंकि स्पीड एंड एक्यूरेसी दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कि अगर आपकी स्पीड और आपकी एक्यूरेसी कितनी है, अगर आपकी स्पीड और एक्यूरेसी किसी में भी फ़र्क है तो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। उसमें हम बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि आप कौन सी गलतियाँ कर सकते हैं, जो गलतियाँ हटा के आप बेहतर मार्क्स ले सकते हैं उसी नॉलेज के साथ जो अभी तक आपने पढ़ा है, उसी रिवीजन के साथ जो अभी तक आपने किया है। तो इसलिए हमारे साथ रहिए, स्टे कनेक्टेड टू अस। और आप जब कनेक्टेड रहेंगे तो आपको इंशाल्लाह हम बेहतर से बेहतर चीज़ें, बेहतर से बेहतर मशवरे देंगे, बेहतर से बेहतर आपको तरीके बताएंगे। और ये वीडियो आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इस वक्त ये कॉमनली सबका मसला है। याद रखिए, मुझे अपनी स्पेशल दुआ में याद रखिएगा और मैं आपको अपनी स्पेशल दुआ में याद रखूँगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।